साल था 1664, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया, 400 नागा साधुओं ने अपनी जान देकर मंदिर की रक्षा की और औरंगजेब की सेना को परास्त कर दिया। लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। 5 साल बाद 1669 में औरंगजेब ने एक और बड़ा हमला किया। इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे जिससे मंदिर के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद क्यों बनाया गया? ऐसी क्या वजह थी कि मंदिर के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का आदेश देने के लिए मजबूर कर दिया? काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। काशी, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है, स्वयं भगवान शिव के द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं काशी नगरी की स्थापना की थी और यह जानना होगा कि आखिर काशी का महत्व इतना अद्वितीय क्यों है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में ग्रंथों और पुराणों में 2 प्रमुख कथाएं मिलती है। पहली कथा के अनुसार माता पार्वती जी से विवाह के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे, लेकिन यह बात उनकी सास को पसंद नहीं था। दूसरी ओर माता पार्वती भी अपने मायके में रहकर विवाहित जीवन बिताने से खुश नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, सभी विवाहित स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने पिता के घर में ही रह रही हूँ। क्या आप मुझे अपने घर नहीं ले चलेंगे? देवी पार्वती की इस इच्छा को समझते हुए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर एक दिव्य नगरी का निर्माण किया और इसी नगरी को हम आज काशी के नाम से जाने जाते हैं। काशी के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने राक्षस निकुंभ से अनुरोध किया कि वह इस नगर को माता पार्वती और उनके परिवार के लिए रहने योग्य बनाए। माता पार्वती इस स्थान से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सभी को भोजन कराया और तभी से उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव स्वयं भी उनके सामने भिक्षा पात्र रखकर भोजन मांगते हैं। तभी से भगवान शिव ने स्वयं को काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। और ऐसा भी माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरणें सबसे पहले काशी नगरी पर ही पड़ती है और यही कारण है कि यह नगरी सबसे पवित्र मानी जाती है। और कहा जाता है कि प्रलय हो भी जाए ना, आ भी जाए, तो काशी नगरी अडिग बनी रहती है। और अब जानते हैं शिव पुराण में वर्णित दूसरी कथा के बारे में। एक समय की बात है कि जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और अनंत शून्यता थी, सृष्टि के निर्माण के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को यह भ्रम हुआ कि वे ही सृष्टि के परमेश्वर है, जबकि विष्णु जी से यह मानते थे विष्णु जी यह मानते थे कि सृष्टि के पालनकर्ता होने के कारण वे सर्वोच्च हैं। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया। ब्रह्मांड में सबसे महान और सर्वशक्तिमान है कौन? ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, या विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है? इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। यह अद्भुत और अनंत ज्योतिर्लिंग पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा था। तभी भगवान शिव ने आकाशवाणी की कि जो इस प्रकाश स्तंभ के अंत तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और प्रकाश स्तंभ के मूल की ओर जाने लगे, और जबकि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की
उड़े चले। हजारों वर्षों की यात्रा के बाद भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला और वे समझ गए कि प्रकाश स्वयं भगवान शिव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और शिव को नमन किया, लेकिन ब्रह्मा जी अहंकारवश एक चाल और चले। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी रखते हुए झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से क्रोधित होकर बोले कि तुमने झूठ का सहारा लिया है, इसीलिए इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि इसे अब किसी भी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सृष्टि के पालन करता तो बने रहोगे। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की कि मैं अनादि अनंत हूँ, अविनाशी हूँ और इस प्रकाश स्तंभ का एक अंश पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में स्थित रहेगा। भगवान शिव ने अपने अनंत ज्योतिर्लिंग का एक भाग पृथ्वी पर स्थापित किया और वही स्थान कहलाया काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। और यह ज्योतिर्लिंग सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी रहेगा। हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराया। यह तथ्य कई ऐतिहासिक ग्रंथों में से मिलता है। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे प्राचीन निर्माण का प्रमाण माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था और इसके बाद ही इसे फिर से स्थानिक राजाओं द्वारा बनाया गया। लेकिन एक बार फिर से सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे ध्वस्त कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडर मल ने कराया था। उन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर पंडित नारायण भट्ट की सहायता से इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने लिखा है कि 1194 में मोहम्मद गौरी ने बनारस पर हमला किया। इस दौरान बनारस के लगभग 500 मंदिरों को तोड़ दिया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा, उसे भी गंभीर क्षति पहुंची थी। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर अन्य मंदिर से इतना अपार धन संपत्ति मिला अन्य मंदिरों की अपेक्षा कि मोहम्मद गौरी उसे 1400 ऊंटों पर लाद कर गजनी लेकर चला गया। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ की रक्षा करने वाले नागा साधुओं का भी उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार जटुनाथ सरकार की किताबे हिस्ट्री ऑफ दशनामी नाना सन्यासियों से भी मिलता है। जटुनाथ सरकार लिखते हैं कि नागा साधुओं ने इस युद्ध में अद्भुत साहस और महान गौरव प्राप्त किया था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगातार युद्ध चलता रहा। दशनामी नागाओं ने खुद को सच्चे नायक के रूप में साबित किया और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर विश्वनाथ के सम्मान और मंदिर की रक्षा की। मैं भारत के प्राचीन ज्ञान और संस्कृति को कहानियों के माध्यम से जीवित रखना चाहती थी और मुझे ये अच्छा लगा कि आप तक पहुंचाऊं। तो अगर आप इस प्रयास में हमारा साथ देना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ने में मदद करिए। काशी विश्वनाथ मंदिर पर जब हमला हुआ, मंदिर के मुख्य पुजारी ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे कुंगई में छलांग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि घटना में पुजारी की मृत्यु हो गई थी। ज्ञान वापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं। यह काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ठीक पास स्थित है। शिव पुराण काशी खंड में उल्लेख मिलता है। इस कुएं का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था ताकि विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए हमेशा पवित्र जल उपलब्ध रहे। काशी में स्थित कई कुओं को लेकर अद्भुत लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। लेकिन अगर हम भविष्यवाणी से जुड़े इस रहस्यमय कुएं की बात करें तो ज्ञानवापी नहीं बल्कि सिद्धेश्वरी मंदिर में स्थित चंद्रकूप है। चंद्रकूप की सबसे अद्भुत मान्यता यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसके पानी में अपनी परछाई देखता है तो इसे शुभ माना जाता है।
लेकिन यदि पानी में उसकी परछाई नहीं दिखती तो कहा जाता है कि 6 महीनों के भीतर ही उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरियों में एक इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, काशी को। और प्राचीन पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि जो भी व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भी भगवान शिव से पूछा है कि महादेव, मृत्यु तो प्रत्येक प्राणी को आती है, किंतु क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे साधारण प्राणी भी मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष पा सके? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सभी तीर्थों में मेरी काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है उसे मैं स्वयं मुक्तिदायक तारक मंत्र सुनाता हूँ। इससे उसकी आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सीधे मेरे लोक में पहुंचती है। यही मेरा वचन और यही मेरा वरदान है। देवताओं ने फिर भी पूछा, प्रभु आप हर मरने वाले व्यक्ति के पास स्वयं कैसे जा सकोगे? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, यह काशी नगरी है, मेरा ही स्वरूप है। यहाँ जो जन्म लेता है या जो यहाँ रहता है, जो यहाँ प्राण त्यागता है, वह मुझे प्रिय हो जाता है। उसकी मृत्यु के समय मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करता हूँ, फिर कभी इस संसार में वो जन्म नहीं लेता। यही कारण है कि काशी के कण कण में भगवान शिव का वास माना जाता है। यहाँ अनेक मोक्षाश्रम बने हुए हैं जहाँ लोग अपने अंतिम सांस लेने आते हैं, अंतिम सांस के समय आते हैं, ठहरते हैं और मोक्ष पाते हैं। वाराणसी में एक ऐसा स्थान भी है जिसे मुक्ति भवन कहते हैं। तो दोस्तों, यह था काशी विश्वनाथ मंदिर और पावन काशी नगरी का इतिहास। उसका रहस्य सच कहे तो काशी के बारे में जितना भी कहा जाए ना, कम है। यहाँ हर गली, हर मोड़, हर मंदिर अपने आप में कहानी है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस जानकारी को आप सभी सनातनी मित्रों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर कोई हमारे सांस्कृतिक गौरव को जान सके। जल्द ही मिलते हैं एक नई रोचक कहानी के साथ।